हम आप लोगों को अपने पूर्व कथन की ओर ले चलते हैं, जिसमें मैं कक्षा 10 के संख्या पद्धति चैप्टर में सेकंड वीडियो में कहा हूं कि शून्य की खोज भारत में हुई थी। उसके बारे में हम आपको बताने आज जा रहे हैं और यह बताएंगे कि शून्य के गुण क्या हैं, शून्य की खोज कहाँ है, शून्य की खोज के क्या तथ्य हैं, जिसके प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं शून्य की खोज कहाँ हुई है। ये सब बातों को हम आज आपको बताएंगे और इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर आप अंत तक देखेंगे और तभी आपको यह समझ में आएगा कि वास्तविक क्या तथ्य हैं कि इसी जगह पर यहाँ पर खोज हुई, इस देश में खोज हुई और इसके प्रमाण हैं। यह सत्य है कि नहीं सत्य है, उसके बारे में जो तथ्य लिए जाते हैं उसको आप स्वयं देख लीजिए, स्वयं समझ लीजिए, तब उस पर विचार कीजिए। यह तभी संभव है जब आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलते हैं हम। शून्य की खोज। शून्य की खोज, डिस्कवरी ऑफ जीरो। तो ये शून्य की खोज बताने से पहले हम आपको कुछ पल के लिए इसके गुण बताना चाहता हूं। मात्र गुण इसलिए बताना चाहता हूं कि जो गुण शून्य में है वह किसी 1 से लेकर 9 तक के अंकों में इतने गुण नहीं है जितने गुण शून्य में है। तो हम यहां लिखेंगे शून्य के प्रगुण। शून्य के प्रगुण ये नए प्रगुण नहीं है, इसका उपयोग आप अपनी गणनाओं में करते हैं, लेकिन कैलकुलेट करके नहीं रखे हुए कि इतने सारे गुण एक एक करके करते करते हो जाते हैं। तो शून्य के 7 प्रगुण हैं। क्रम संख्या 1, अगर यह शून्य किसी अंक के बाईं तरफ लिख दिया जाता है तो संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, माने संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, संख्या अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है। जो शून्य एक लिखने का मतलब एक ही है, यहां पर संख्या अप्रभावित है। दूसरी कंडीशन है कि यदि यही शून्य किसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो तब पर भी इसका परिणाम वही मिलता है जो संख्या थी, तो यह भी है संख्या अप्रभावित रहती है। अब तीसरा गुण है इसमें, यदि यह शून्य किसी संख्या में घटा दिया जाता है तब पर भी वही संख्या प्राप्त होती है, तो यह भी परिणाम निकलता है संख्या अप्रभावित रहती है। और चौथा गुण है, यदि किसी संख्या में गुणा कर दिया जाता है तो वह अपने जैसा बना देती है, मतलब परिणाम शून्य हो जाता है, परिणाम शून्य हो जाता है। अब इसका 5वां गुण है, यदि किसी संख्या द्वारा इस शून्य में भाग दिया जाता है तब भी परिणाम शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या द्वारा अगर इस संख्या में भाग दिया जाता है तो परिणाम शून्य हो जाता है। और 6वां नंबर है, यदि यह संख्या किसी संख्या के दाहिनी ओर बैठा दी जाती है तो संख्या का मान 10 गुना हो जाता है, संख्या का मान 10 गुना हो जाता है।
अगला नंबर है, यदि किसी संख्या में इस शून्य से भाग दिया जाता है तो परिणाम अनंत गुना हो जाता है। इसको 8 की तरह लिखकर इसको लेटा दो बस। संख्या का मान यहां अनंत, तो अनंत के लिए गुना नहीं लिखा जाता, अनंत हो जाता है। इसीलिए यहां पर कामा नहीं लिखा, क्योंकि अनंत अनंत होता है या गुना नहीं होता। तो यही 7 प्रगुण हैं। रिपीट देख लो, संख्या के बाईं तरफ लिखा जाता है तो संख्या अप्रभावित रहती है, मतलब वही संख्या रहती है। संख्या में जोड़ा जाता है फिर भी संख्या प्रभावित रहती है, माने वही संख्या रहती है। घटाया जाता है फिर भी संख्या प्रभावित रहती है, इसका अर्थ हुआ है कि वही संख्या रहती है। फिर किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ये तो एक का केवल उदाहरण लिख करके बता रहा हूं, उसका परिणाम शून्य हो जाता है। अगर 1 करोड़, 1 लाख, 1 महासंख्य में भी गुणा शून्य का हो जाता है तो परिणाम शून्य हो जाता है। अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तब भी परिणाम शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य बैठा दिया जाता है, उस संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। और किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो संख्या का मान अनंत हो जाता है। तो यह हुआ। अब हम शून्य के इन गुणों को बताया। ऐसा गुण 1 से लेकर 9 तक की अंकों में नहीं है, कुछ कुछ गुण सब अंकों में है, लेकिन इतने 7 गुण की संख्या, 7 गुणों की संख्या किसी और अंकों में नहीं है। अब हम इस शून्य की खोज के बारे में आपको अपने ले चलते हैं। तो कोई भी किसी चीज की खोज के लिए अपने प्रमाण के साथ, अपने कथन को प्रमाण के साथ व्यक्त करता है, तभी तो लोग उसको मानते हैं। तो वह प्रमाण के लिए या तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो और या तो किसी तथ्यपरक वस्तुओं से, किसी माध्यम से वह तथ्य प्रकट दिए जाएं जिस तथ्य को आप लोग भी मानते हो। तो हम इस शून्य की खोज भारत देश में हुई और इसका उपयोग भारत देश बहुत पहले से करता आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको अपने देश के प्रमाण के आधार पर आपको कहने जा रहा हूं कि यह शून्य की खोज भारत में हुई है। तो प्रमाण के लिए चलते हैं। यह कलयुग है। पिछले कई ग्रंथों के अध्ययन से, काफी पुस्तकों के अध्ययन से मैं देखा कि सबके अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं इसकी खोज 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट द्वारा हुई, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मगुप्त द्वारा हुई, कुछ देश के अन्य देशों के लोग कहते हैं इसका विकास पहले कंबोडिया से शुरू हुआ। वहां किसी ग्रंथ का नाम ले लेते हैं कि फला ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन हम आपको प्रमाण अपने ग्रंथ के आधार से देते हैं कि इसकी खोज भारत में बहुत पहले से होती आ रही है। तो प्रमाण के लिए हम आपको सर्वसुलभ पुस्तक रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, उसके द्वारा आपको प्रमाण देता हूं। तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस को भी मैंने क्यों चुना? इसलिए क्योंकि यह सर्वसुलभ पुस्तक है, नंबर 1। और दूसरी चीज है, यह तुलसीदास जी का अपना निजी कथन नहीं है। वह लिखे हैं कि नाना पुराण निगमागम यद सम्मतम यद, वो सभी पुराणों का अध्ययन करके और उनकी कथाओं का निचोड़ अपने कलम से उन्होंने एक जगह एकत्रित किया है और उसमें अपने विचार नहीं किए हैं, लेकिन गान उन्हीं पुराने ग्रंथों का किया है। उन्होंने लिखा है ना शुरुआत में कि कभी नहीं हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो। तो चलते हैं अपने शून्य टॉपिक की ओर। तो इसमें इसके पहले में देखिए, अभी ये कलयुग है, कलयुग के पहले द्वापर युग था। द्वापर युग में और महाभारत का इतिहास मिलता है। महाभारत के इतिहास में राजा धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के
राजा धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे जो कौरव कहलाए। अब 100 गिनती कैसे तैयार होती? एक के बाद में दाहिने तरफ 2 शून्य लिखा जाता है। तो यदि भारत में शून्य का उपयोग न हुआ होता तो 100 गिनती कैसे आती? अब और कथा को पीछे की ओर ले चलते हैं। त्रेता युग में रामावतार हुआ था और रामावतार में राम रावण का युद्ध दिखाया गया है। तो रावण, जिसका दूसरा नाम दशकंधर भी था, क्योंकि उसको 10 सिर था। तो यदि शून्य की खोज न हुई होती तो यह 10 कैसे बनता? क्योंकि एक के दाहिने तरफ 1 शून्य लिखा जाता है, तभी संख्या 10 बनती है। अब उसी रावण प्रसंग को लेकर चलते हैं और उसी रामायण का आधार आपको बताते हैं, क्योंकि यह रामचरितमानस कथा में तुलसीदास जी लिखे हैं, कई वक्ता हैं और कई श्रोता हैं। जैसे यह कथा लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी महाराज को सुनाई थी और फिर यह कथा काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई थी, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई थी, भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाए थे। यह अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो हम इसी कथा को इसीलिए चुना क्योंकि इसमें रामचरितमानस सब सर्वश्लोक पुस्तक है। हम इसमें चलते हैं कि कथा कहाँ से शुरू होती है। तो जब दशकंधर से राम से युद्ध हो रहा था तो रावण ने प्रभु राम पर नाग फांस चला दिया था। उससे रामचंद्र जी स्वयं नाग फांस में बंध गए थे। तो क्यों बंध गए थे? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वह हर घटनाओं की मर्यादा की रक्षा करते थे। नहीं तो कालों के महाकाल थे, उनको भी कोई बांध नहीं सकता था। लेकिन नहीं, हर चीज की मर्यादा होती है। तो वे नाग फांस में स्वयं बंध जाते हैं और उसके बाद नारद भगवान गरुड़ जी को भेजते हैं कि जा करके प्रभु को नाग फांस से मुक्त करो। गरुड़ जी आकर के प्रभु को नाग फांस से मुक्त करते हैं। तब गरुड़ जी को शंका होती है कि यह कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि यह रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो जिस प्रभु का मैं वाहन हूं, अगर वही प्रभु हैं तो नाग फांस में उनको कैसे बांध सकता है? ऐसा उनको मोह हो गया। तब उस मोह को दूर करने के लिए वे भगवान शंकर की ओर चल दिए। तो शंकर भगवान कहीं जा रहे थे, रास्ते में ही भगवान शंकर से भेंट हो गई। उन्होंने अपनी अज्ञानता को व्यक्त किया कि प्रभु शंका का समाधान कीजिए, मुझे यह मोह हो गया, हमको शंका है, जिसका वाहन मैं हूं उसी को मेरी आवश्यकता पड़ गई। उसमें आते ले जाते हैं आपको उत्तरकांड में दोहा नंबर 61 और 62 के बीच आप देखिए। उसमें शंकर भगवान कहते हैं, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंडी सुशीला। माने वहां पर काकभुसुंडी जी हैं, आप उनके पास जाइए। अब गरुड़ जी तुरंत उत्तर दिश की ओर चल दिए और उस नीलगिरी पर्वत माने सुमेर पर्वत पर रहते थे, वहां पहुंच गए। उसी का नाम नीलगिरी है। वहां पहुंचते हैं, वहां पर काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे थे। तो पक्षीराज गरुड़ को आते देखे तो आदर करने के लिए खड़े हो गए और उसके बाद अपने पक्षीराज का सत्कार किए। आतिथ्य सत्कार करने के बाद वो आने का कारण पूछते हैं। तो गरुड़ जी अपनी इस पूरी व्यथा को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी, मुझे शंका हो गई। तब वे उनकी शंका का समाधान करते हुए रामचरितमानस कथा सुनाने लगते हैं। तो कथा वो बालकांड से शुरू किए। रामावतार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने पूर्व में जो राजा रानी जो है मन व श्रद्धा तपस्या किए थे, पूरी घटनाओं को बताते हुए फिर राम जन्म बताए। उसके बाद आ जाते हैं राम का विवाह। तो राम के विवाह में गिनतियों का प्रसंग आता है, इसलिए पीछे की कथाओं को मैंने नहीं कहा, क्योंकि अपने मूल तथ्य को हम से दूर हटेंगे तो कैसे हो पाएगा। तब यहाँ पर राम कथा शुरू होती है। वह कहते हुए आते हैं और स्थान है जनकपुरी। सीता दृश्य है सीता का स्वयंवर।
और दोहा नंबर बालकांड में दोहा नंबर 316 317 के मध्य देखिए, तो वहां पर लिखते हैं तुलसीदास जी, शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब देखिए शंकर भगवान भी वहां उपस्थित है रामचंद्र जी के विवाह में, और शंकर भगवान के 5 सिर, हर सिर में 3 नेत्र, तो 3 पचे 15 नेत्रों से राम का स्वयंवर देख रहे हैं, सीता माता का विवाह देख रहे हैं, तो उनको पंचदश नेत्रों से देख रहे हैं। तो यदि शून्य का विकास नहीं हुआ होता तो 10 कैसे बनता? 9 तक की अंकों की खोज हुई थी, तो 10 बना, 10 से जब है 11 12 13 14 15, तो वहां पर शून्य के खोज के प्रमाण मिलते हैं। और उसी स्थान पर, उसी दोहा नंबर 316 317 के मध्य देखिए, राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। अब यहां पर देखिए उसी मौके पर, उसी स्थान पर सुरेश माने इंद्र भगवान मौजूद हैं, और वे उनके लिए लिखा गया है, राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। अब इस चौपाई में भी गिनती छिपी हुई है। अब इस गिनती को समझने के लिए हम आपको सतयुग की ओर ले चलते हैं कि गौतम ऋषि कौन थे और उनका श्राप क्या था। सतयुग की बात है, माने त्रेता युग से और पीछे की ओर हम आपको ले चले। सब सतयुग की बात है। एक बार जो है भगवान इंद्र जो है, देवराज इंद्र जो है, वह गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल कर लिए थे, और यह छल की प्रक्रिया जब गौतम ऋषि को मालूम हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी को शिला होने का श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ। और गौतम इंद्र भगवान को श्राप दिया, जिस एक नारी अंग के लिए तू ऐसा अनर्थ कर दिया है, जाओ वही नारी अंग तुम्हारे शरीर में सहस्र हो जाए। सहस्र माने सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000। तो जो 1000 है वह एक के बाद में 3 शून्य लिखने से बनता है। तो यह शून्य की खोज का उपयोग भारत में न हुआ होता शून्य का, तो वह 1000 गिनती कहां से आती। यह घटना कब की है? सतयुग की है। श्राप सतयुग का है। उसके लिए यहाँ पर त्रेता युग में कहा जा रहा है। तुलसीदास जी कलम लिखती है, राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। यहाँ पर गिनती छिपी हुई है। अब इस प्रकार से कथा कहते कहते काकभुसुंडी पूरी राम कथा कह डालते हैं। तो राम कथा सुनने के बाद में जब गरुड़ जी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, तब वे काकभुसुंडी जी से उस शैल पर, नीलगिरी पर्वत पर रहने की अवधि पूछते हैं। अब हम आपको फिर उत्तरकांड में ले चलते हैं। दोहा नंबर 113 114 के बीच देखिए, भुसुंडी जी कहते हैं कि यहाँ बसती मोहि सुनु खगईसा बीते कल्प 7 अरु 20। यहाँ पर 20 और 7 27 कल्प हो गया। एक कल्प करोड़ों वर्ष का होता है, और उसका 27 में गुणा कर दो, कितने 100 करोड़ वर्षों से वो वहां पर रह रहे हैं। काकभुसुंडी और कथा कह रहे हैं। इसके पहले भी काकभुसुंडी को यह कथा अपने गुरु लोमस से प्राप्त हुई, और यही कथा सुनने के लिए वो बार बार निर्गुण उपदेश देना चाहते थे लोमस ऋषि। उस समय यह काकभुसुंडी जी द्विज थे, ब्राह्मण थे, और बार बार सगुण ब्रह्म की कथा सुनने के लिए आग्रह करते थे। इसके लिए नाराज होकर के उन्होंने कौवा होने का श्राप दे दिया, और तभी से वो काकभुसुंडी उसी क्षण हो गए थे। फिर उनको दया लगी, बोले कि आप जो कहिए वह स्वरूप दे दें। बोले नहीं, इसी शरीर से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब मुझे इसी शरीर का ममता है। तो वे कहते हैं काकभुसुंडी जी कि यहाँ रहते 27 कल्प हुआ, मेरे सामने अनेक बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आया है और गया है। अनेक बार सृष्टि का विनाश हुआ है, और इस ढंग से मुझे 27 कल्प हो गया। तो कहने का मतलब है कि भारत में शून्य की उपयोग
हजारों करोड़ों वर्षों से पहले हो गया है। यदि किसी सज्जन को, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी हैं वे देश की धरोहर हैं। आप लोग भविष्य में भी अगर कोई देश यह कहता है कि खोज अन्य जगह हुई, तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं। हमारे वक्ता महोदय काकभूषुंडी जी आज भी सुमेर पर्वत पर कथा कह रहे हैं। आप जाइए, वक्ता से सीधे मिल लीजिए और कथा सुनिए, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, प्रभुमय हो जाएगा। जय श्री राम।